नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हमारे देश में हर 5 में एक महिला पीसीओएस से ग्रसित है और कितने सारे तो ऐसे केसेस हैं जो अनडिटेक्टेड हैं, जो हमें पता ही नहीं है। यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पीसीओएस अर्थात पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यह एक प्रकार का हार्मोनल डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव एज में 13 से 45 के एज ग्रुप में ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। हमारी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स होते हैं। हमारी ओवरी में फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा और मेल हार्मोन थोड़ी कम होती है, जिसका नाम है एंड्रोजन। बट अगर किसी कारणवश मेल सेक्स हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो तो उस केस में हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और हमें बहुत तरह की दिक्कतें होने लगती हैं, जैसे बॉडी में हेयर ग्रोथ और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिसऑर्डर होता है, पीरियड सही टाइम पर नहीं आता। क्या होता है, ओवरीज में हर मंथ एक या एक से अधिक एग का निर्माण होता है अगर हमारा सब हार्मोन बिल्कुल बैलेंस है तो। इन द केस ऑफ पीसीओएस, ये ओवरी में जो एग हैं वो ओवरी से ओवुलेशन प्रोसेस सही तरीके से नहीं होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाते और ओवरी के अंदर ही ये सिस्ट को फॉर्म करते हैं। दैट्स वाई पॉलीसिस्टिक हार्मोन। बेसिकली कोई बीमारी नहीं, एक लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू है। आज के डेट में हमारे लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बचपन से ही, चाहे आप स्टडी ले लो या बड़े होकर जॉब के केस में, और भी अनेक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस सब किसी को है। तो स्ट्रेस रिलेटेड है, मूवमेंट की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। ह्यूमन बॉडी इज़ मेंट टू मूव, लेकिन आज सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिल्कुल हम में से ज़्यादातर लोगों का है, या तो सिटिंग जॉब है और खान पान भी बहुत ही ज़्यादा बाहर का खाना, ऑयली खाना, जंक फूड खाना। तो इन सब कारणों से हमें पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। कई बार ये जेनेटिक भी होता है, बट बेसिकली ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है जो ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और खान पान में गड़बड़ी की वजह से होता है। इसको थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, थोड़ी अपनी फिटनेस पर ध्यान रखकर और अपने वेट को कंट्रोल में रखकर हम आराम से इसके साथ रह सकते हैं। अगर हमारा वेट कंट्रोल में रहे और एब्डोमेन के पास ज़्यादा फैट डिपॉजिट ना होने दें, हम एक्टिव रहें, तो हम अपने पीसीओएस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उन योगाभ्यासों के बारे में, उन आसनों के बारे में जो हमारे पीसीओएस को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, इस पीसीओएस के केस में हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो कार्डियो वर्कआउट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पहले वीडियो में मैंने सूर्य नमस्कार के बारे में बताया है, तो आप अपना अभ्यास सूर्य नमस्कार के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और एक बार आप 10 से 12 सूर्य नमस्कार के अपने साइकिल को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इन आसनों की प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आसन जो है वो अधोमुख स्वानासन। आराम से पेट के बल लेट जाएंगे, पंजों को फ्लैट, धीरे से बढ़ेंगे ऊपर की ओर और यहाँ पर होल्ड करेंगे और यहीं से चतुरंग दंडासन में जाने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस और चतुरंग दंडासन। इससे हमारे मसल्स में, हाथों में, बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ से फिर चेंज करेंगे भुजंगासन और अधोमुख शवासन। होल्ड करें 3, 2, 1, एक्सेल एंड चेंज। इनहेल अप, एक्सेल एंड कंट्रोल इट। इनहेल अप एंड एक्सेल। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं चतुरंगासन, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ इनहेल
एंड अपवर्ड प्लैंक। एक्सेल, वापस इनहेल अप, होल्ड इट फॉर 5 4 3 2 1, एक्सेल एंड अप इनटू अपवर्ड प्लैंक, होल्ड इट फॉर 5 4 3 2 1। ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो अगला अभ्यास है वो है शलभासन का। हथेलियों को थाइस के नीचे लेकर जाएं, चिन को बिल्कुल मैट के पास, धीरे से पहले अपना राइट लेग ऊपर उठाएं, होल्ड करें एंड स्लोली कम बैक। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, होल्ड करें एंड स्लोली कम बैक। एक बार फिर देखते हैं। श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाया, जितनी ज़्यादा ऊपर आप उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करें एंड धीरे से वापस लेफ्ट लेग को फिर से ऊपर, खिंचाव को महसूस करें एंड कम बैक। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। पैर को ऊपर उठा के दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे और ऐसे सपोर्ट देंगे, तो ये ज़्यादा खिंचाव हमें महसूस होगा। और धीरे से वापस इसी प्रकार दूसरे पाँव को भी ऊपर उठाएं, खींच कर रखें, स्ट्रेच को फील करें और धीरे से वापस आ जाएं। अब दोनों पाँवों को एक साथ उठाने की कोशिश करें, वापस अपनी बॉडी को एडजस्ट करें और आप दोनों पाँवों को एक साथ उठाएंगे। ध्यान रखें चिन बिल्कुल मैट पे हो। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाया और धीरे धीरे वापस। अगर दोनों पाँव उठाने में दिक्कत है तो अपने हथेलियों का सपोर्ट लें। हथेलियों के सपोर्ट से थोड़ा जितना आप उठा सकते हैं उतना अपने पाँव को उठाएं, थोड़ा और ऊपर उठा सकते हैं और ऊपर उठाएं, होल्ड करें एंड स्लोली एक्सेल। यह ना सोचें कि मेरा पाँव उठ रहा है बहुत ज़्यादा या नहीं। अगर हमने इतना भी उठा लिया अपना लेग, ये भी सही है, थोड़ा और भी उठा लिया और बेटर, बट बेसिकली पीछे से अपने पाँव को उठाना है, यही ध्यान रखना है। इसके अलावा हम कर सकते हैं धनुरासन, जहाँ हम अपने दोनों पाँवों को पकड़ के अच्छे से होल्ड करेंगे और श्वास भरते हुए दोनों पाँवों को अपनी छत की ओर या आसमान की ओर खींचेंगे। आगे से बॉडी को भी ऊपर की ओर खींचेंगे। कोशिश करेंगे हमारी पूरी बॉडी नाभि पे आ जाए। धीरे से वापस। चलिए एक बार और समझते हैं। दोनों लेग को फोल्ड किया, यहाँ पकड़ के रखा, श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन में और धीरे 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 वापस आ जाएंगे। इसके अलावा हमें चक्की चालन आसन भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीसीओएस के केस में आराम से अपने दोनों लेग को खोल लें। ध्यान रखें हाथ दोनों आप पकड़ लें, आपस में इंटरलॉक करें सो दैट कि आपका पोस्चर मेंटेन हो। लेफ्ट से राइट की ओर सांस छोड़ते हुए गए और सांस भरते हुए वापस। एक्सेल करते हुए नीचे की ओर पेट में होने वाले दबाव को फील करें एंड इनहेल कम बैक। एक्सेल एंड इनहेल। इसे हम 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जितना पीछे जाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसी को उल्टा भी घुमा सकते हैं। कैसे, ये देखिए, सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए सामने। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बॉडी को मूवमेंट में रखें, मूव करते रहें। छोटे छोटे और चीज़ें कर सकते हैं। लिफ्ट के बदले सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। एक्सेल। अगर आपको प्यास लगी है तो आप खुद वॉक करके जाएं और पानी को पीकर वापस आएं। छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। और ये था हमारा चक्की चालन आसन। इसके साथ ही
एक और आसन बोट पोज या नौकासन। अब नौकासन में क्या है, नॉर्मली हम दोनों पाँवों को एक साथ स्ट्रेट ऐसा नहीं रख पाते। तो बिगिनिंग है, हमें स्टार्ट करनी है अपनी प्रैक्टिस, तो दोनों हाथों को लेकर लेग्स को सपोर्ट करें, थाइस को, या इंटरलॉक भी कर लें ऐसे, और स्ट्रेट यहाँ रखने की इस पोजीशन में बैठने की कोशिश करें। वंस यू आर यूज टू दिस, अगर आपको यहाँ तक अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे हाथ को छोड़ें, यहाँ पर आकर यहाँ पोजीशन को मेंटेन करें या हाथों के सपोर्ट के साथ इस प्रकार इस अवस्था में जाएं। और जब आप और अभ्यास करते करते थोड़े प्रो हो जाएंगे आप, तो आप अपने लेग को स्ट्रेट करके और फिर जा सकते हैं, राइट। तो जो भी नौकासन के इन तीनों में से जिस भी स्टेज में आप हैं, उसी स्टेज में कम से कम 3 बार अभ्यास हमें करना ही चाहिए। सांस को छोड़ते हुए कोर को टाइट किया और नौकासन में कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। चलिए, एज अ बिगिनर हम होल्ड कर सकते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड। सो लेट्स होल्ड इट फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड धीरे से वापस आ जाएंगे। इन सभी आसनों के रेगुलर प्रैक्टिस के साथ अपने वेट को कंट्रोल में अगर हम रखेंगे, खान पान का उचित ध्यान रखेंगे, तो ट्रस्ट मी, आप अगर लंबे समय तक इन सब का अभ्यास करते रहेंगे तो आपको अपने PCOS को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इन सभी के अलावा हमें प्राणायाम की प्रैक्टिस अवश्य करनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरते हैं और एक्सेल किया लेफ्ट से, वापस लेफ्ट से इनहेल एंड एक्सेल फ्रॉम योर राइट। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको भी हमें कम से कम 5 से 10 मिनट का अभ्यास जरूर करना चाहिए। कपालभाति की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार स्ट्रेस की वजह से भी हम परेशान हो जाते हैं, हमें पता नहीं है कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में प्राणायाम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारा पूरा मन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, हमारे ब्रेन में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग स्लो होती है और हमारा माइंड बिल्कुल काम और रिलैक्स हो जाता है। यही तो चाहिए। अगर हमने अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख लिया तो आधी लड़ाई तो हम वहीं जीत जाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात करें डाइट की, एनीथिंग विच इज़ हेल्दी इज़ ऑल राइट। सो अगर आप PCOS के शिकार हैं तो प्लीज़ ज़्यादा मीठा ना खाएं, शुगर इंटेक को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। अगर आपको लगता है मीठे की क्रेविंग होती ही है तो चीनी के बजाय शक्कर या गुड़ का प्रयोग करें अपने खाने में। इसके अलावा जंक को बिल्कुल अवॉइड करें, थोड़ा थोड़ा खाएं, एक बार में भर पेट बहुत ज़्यादा ना खाएं। और एक्टिव लाइफस्टाइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ, योग प्राणायाम के साथ और सही खान पान के साथ PCOS हमारे लिए कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी का आप अपने लाइफ में पालन करोगे, इसको धारण करोगे। और फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सिर्फ योग ही नहीं, योग एक दिनचर्या है, तो अपनी दिनचर्या में भी सुधार करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है जब भी हम किसी डिजीज़ के साथ फाइट कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and hit the bell icon. Till then, as I say, always try to become a better version of yourself. Take care. Bye-bye.